हेलो गाइस, आज हम देखेंगे क्राउन रूल 1858 से लेकर 1947 तक। अब इससे पहले इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं कि क्राउन रूल लाने के पीछे का रीज़न क्या था, क्यों कंपनी की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को हटाकर ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में इस पावर को ले लिया। तो इसके पीछे का एक रीज़न है कि 1857 में एक रिवॉल्ट हुआ था जिसको बोला जाता है रिवॉल्ट ऑफ 1857 या फिर सिपाही म्यूटिनी भी बोला जाता है। इससे क्राउन को ये रियलाइज़ हो गया था कि हम किसी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को, हम किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को किसी कंपनी के हाथों में नहीं दे सकते। दैट्स वाई अब क्राउन ने डिसाइड किया कि हम रूल करेंगे, हम जो है तो एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे इंडिया के अंदर। अब क्या हुआ, फिर उन्होंने एक्ट पास करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने पहला एक्ट पास किया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को पास किया और इसको क्या बोला जाता है, इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, इस एक्ट के जरिए क्या हुआ, ट्रांसफ़र कर दी गई जो पावर थी, द ट्रांसफ़र द पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू क्राउन। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट हुआ करती थी उस पोस्ट को हटाकर वॉइस रॉय ऑफ इंडिया लेकर आया गया। और वॉइस रॉय जो था इस एक्ट के जरिए डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश क्राउन का। उसके बाद इसी एक्ट में जो है तो डबल गवर्नमेंट जो सिस्टम हुआ करता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो हमने लास्ट टाइम देखा था, कमर्शियल बॉडी और रेवेन्यू के लिए वर्क करने वाली, मिलिट्री अफेयर्स के लिए वर्क करने वाली जो बॉडीज़ हुआ करती थी, दो डबल गवर्नमेंट के सिस्टम को हटा दिया गया। और क्या लाया गया, इन्होंने जो है तो इसको हटाकर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को लाया। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को लाया, इसी के साथ 15 मेंबर की काउंसिल को लाया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को असिस्ट करने के लिए। 15 मेंबर की काउंसिल को लाया गया और ये एक एडवाइजरी बॉडी थी और इसके चेयरमैन कौन रहेंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, थैंक यू।